Hello बच्चों, let's see the question. So the question says 1.8 gram atoms of hydrogen are excited to radiations. The study of spectra indicates that 27% of the atoms are in the third energy level and 15% of the atoms are in second energy level and the rest are in the ground state. If IP of hydrogen is given 21.7 into 10 to the power minus 12 arc, we have to calculate the number of atoms present in third and second energy level and the total energy evolved when all the atoms return to the ground state. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बोर्स थ्योरी. अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.8 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है. सो 1.8 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो हमको निकालना है, क्योंकि हमको सेकंड टोटल एटम्स अगर हमको पता चल गया तो उसी से हम सेकंड और थर्ड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं. अभी 1 ग्राम एटम का मतलब कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. सो 1.8 ग्राम एटम्स का होगा 1.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स. इसका वैल्यू आएगा 10.84 इंटू 10⁻23 एटम्स. सो अभी हम इजीली निकाल सकते हैं सेकेंड और थर्ड स्टेट में कितना है. सेकेंड स्टेट में सो देखिए, सो नंबर ऑफ एटम्स इन सेकेंड एनर्जी लेवल, इसको हम इनटू से नोट करेंगे क्योंकि ये हमको बाद में कैलकुलेशन में चाहिए. इनटू विल बी कितना है 15% ऑफ द टोटल एटम्स. सो 15/100 इंटू 10.84 इंटू 10⁻23 एटम्स. सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1.62 इंटू 10⁻23 एटम्स. ये एक आंसर हमको मिल गया, इसको हम हाईलाइट करेंगे. अभी चलते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द थर्ड एनर्जी लेवल. सो नंबर ऑफ एटम्स इन थर्ड एनर्जी लेवल इज इक्वल टू N3. ये कितना होगा 27% ऑफ द टोटल एटम. सो 27/100 इंटू 10.84 इंटू 10⁻23 एटम्स. इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2.93 इंटू 10⁻23 एटम्स. इसको भी हाईलाइट करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप का आंसर हमारा मिल गया. अभी दूसरा चाहिए टोटल एनर्जी इवॉल्व. सो दोनों स्टेप में थर्ड एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए कितना एनर्जी इवॉल्व होता है और सेकंड से ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए कितना एनर्जी इवॉल्व होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे. सो एनर्जी इवॉल्व व्हेन थर्ड स्टेट से ग्राउंड व्हेन एटम्स रिटर्न टू ground state from third energy level. इसको हम E3 से डिनोट करेंगे. सो ये कितना मिलेगा आपको नंबर ऑफ एटम्स इन द थर्ड एनर्जी लेवल, दैट विल बी 2.93 इंटू 10⁻23 इंटू जो IE हमारे पास गिवन है दैट इज 21.7 इंटू 10⁻−12 आर्ग इंटू 1/1² - 1/3². सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2.93 इंटू 21.7 इंटू 10⁻11 इंटू ये आएगा 1/1 - 9. सो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 8/9 आर्क, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा
56.52 into 10 to the power 11 आर्क। और दूसरे केस में when atoms return to ground state from second energy level, तब हम एनर्जी कितना लिखेंगे E2। सो ये आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन द सेकेंड एनर्जी लेवल, दैट इज 1.62 10 to the power 23 into the IP 2 into 1.7 into 10 to the power minus 12 arc into 1 minus 1 by 2 स्क्वायर। सो इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली मिलेगा 1.62 into 21.7 into 10 to the power 11 into 3 by 4 आर्क, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 26.53 into 10 to the power 11 आर्क। सो टोटल एनर्जी इवॉल्व कितना मिलेगा? सो टोटल एनर्जी evolved will be 56.52 into 10 to the power 11 plus 26.53 into 10 to the power 11 आर्क, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 83.05 into 10 to the power 11 आर्क। ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।